हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, महाराज भरतवंशी नरेश, इस प्रकार पुत्र सहित आपकी कुमंत्रणा से इस युद्ध का अंत हुआ। युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध में श्रेष्ठ महान धनुर्धर शल्य के मारे जाने पर कुंती के सभी पुत्र एकत्र होकर अत्यंत हर्ष में भर गए। शल्य को मारा गया देखकर शंख बजाने लगे। जैसे पूर्व काल में वृत्रासुर का वध करने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार सब पांडवों ने रणभूमि में युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए सब लोग नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि फैलाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में शल्य का वध विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, राजन, मद्र राज्य शल्य के मारे जाने पर उनके अनुगामी 700 वीर रथी विशाल कौरव सेना से निकल पड़े। उस समय दुर्योधन पर्वताकार हाथी पर आरूढ़ हो सिर पर छत्र धारण किए चामरों से विजित होता हुआ वहां आया और ना जाओ ऐसा कहकर उन मद्र देशीय वीरों को रोकने लगा। परंतु दुर्योधन के बारंबार रोकने पर भी वे योद्धा युधिष्ठिर महाराज के वध की इच्छा से पांडवों की सेना में नहीं गए। महाराज, युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था जिन वीरों ने धनुष की गंभीर टंकार करके वह पांडवों के साथ संग्राम आरंभ करने लगे। शल्य मारे गए। मद्रराज का प्रिय करने में लगे हुए मद्र देशीय महारथियों ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को पीड़ित कर रखा था। ये सुनकर कुंती पुत्र महारथी अर्जुन गांडीव धनुष की टंकार करते हुए रथ के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए वहां पहुंच गए। तदंतर अर्जुन, भीमसेन, माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव, पुरुष सिंह, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांचाल, सोमकवीर, इन सब ने युधिष्ठिर महाराज की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। युधिष्ठिर को सब ओर से घेरा हुआ देखकर पुरुष प्रवर पांडव उस सेना को उसी प्रकार शुद्ध करने लगे जैसे मगध समुद्र को, जैसे महावायु वृक्षों को हिला देती है, उसी प्रकार पांडव वीरों ने आपके सैनिकों को कंपित कर दिया। पूर्वी हवा महानदी गंगा को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार उन सैनिकों ने पांडवों की सेना में भी हलचल मचा दी। वे बहुसंख्यक महामनस्वी मद्र महारथी विशाल पांडव सेना को मत कर जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, कहाँ है राजा युधिष्ठिर अथवा वे शूरवीर भाई, वे सब दिखाई क्यों नहीं देते? धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र पांचाल और महारथी शिखंडी, ये सब भी कहाँ हैं? ऐसी बातें कहते हुए मद्रराज के अनुगामी वीर जो युद्ध की इच्छा रखते थे, योद्धाओं को द्रौपदी के महारथी पुत्रों और सात्यकी की तरफ दौड़े। सम्रांगण में आपके वे सैनिक शत्रुओं द्वारा मारे जाने लगे। कुछ योद्धा छिन्न भिन्न हुए रथ के पहियों और कुछ कटे हुए विशाल ध्वज के साथ धाराशायी होते दिखाई देने लगे। राजन, भरत नंदन, वे योद्धा युद्ध में सब और फैले हुए पांडवों को देखकर आपके पुत्र के मना करने पर वेग पूर्वक आगे बढ़े। दुर्योधन ने उन वीरों को सांत्वना देते हुए बहुत मना किया, किंतु वहां किन्हीं महारथियों ने उसकी उस आज्ञा का पालन नहीं किया। महाराज, तब प्रवचन पटु गांधार राजपुत्र शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत, हम लोगों के देखते देखते मद्र देश की ये सेना क्यों मारी जा रही है? तुम्हारे रहते ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ लड़ेंगे। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन कर रहे हो? यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैंने पहले इन्हें बहुत मना किया था, परंतु इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और जो युद्ध की कामना रखते थे वे सभी सैनिक पांडव सेना में घुस गए और वे सब अब प्राय मारे गए हैं। शकुनी ने कहा, नरेश्वर, युद्ध स्थल में रोमांच में वशीभूत हुए वीर स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वैसी दशा में इन पर क्रोध करना उचित नहीं है। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ हो मद्रराज के महान धनुर्धर सेवकों की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ सहित चलें और प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करें, यही उचित होगा। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा विचार कर सब लोग वहीं गए जहां वे सैनिक मौजूद थे। शकुनी ने के वैसा कहने पर राजा दुर्योधन विशाल सेना के साथ सिंहनाद करता और पृथ्वी को कपाता हुआ सा आगे बढ़ा।
भरत, उस समय आपकी सेना में मार डालो, घायल करो, पकड़ लो, प्रहार करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, यह भयंकर शब्द गूंज रहा था। रणभूमि में मद्रराज के सेवकों को एक साथ धावा करते देख पांडवों ने मध्य सेना का आश्रय लेकर उनका सामना किया। मद्रराज के अनुगामी वीर रणभूमि में 2 घड़ी के भीतर हाथों हाथ मारे गए दिखाई दिए। वहां हमारे पहुंचते ही मद्रराज के विवेकशाली वीर काल के गाल में जो जा चुके थे, शत्रु सैनिक प्रसन्न हो गए जो बचे थे और एक साथ किलकारियां भरने लगे। सब और कबंद खड़े दिखाई देते थे, सूर्य मंडल के बीच में से भारी उल्का जैसे गिर रही हो। टूटे फूटे रथों, जुओं, धुरों से मारे गए महारथियों से तथा धाराशायी हुए घोड़ों से युद्धभूमि ढक गई। महाराज, वहां सम्रांगण में बहुत से योद्धा जुए में बंधे हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा इधर उधर ले जाते दिखाई दिए। कुछ घोड़े रणभूमि में टूटे पहियों वाले रथों को ले जा रहे थे। कितने ही अश्व आधे ही रथ को लेकर दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। जहां तहां जाजोतों से जुड़े हुए घोड़े और नरश्रेष्ठ रथी गिरते दिखाई देते थे। हमारे पास पहुंचकर लक्ष्य वेधने में सफल और प्रहार कुशल पांडव सैनिक अपने धनुष हिलाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। मद्रराज की विशाल सेना मारी गई और शूरवीर मद्रराज शल्य पहले ही समरभूमि में धाराशायी हो चुके थे। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर दुर्योधन की सारी सेना पुनः पीठ दिखाकर भाग चली। महाराज, विजय से उल्लासित होने वाले दृढ़ धनुर्धर पांडवों की मार खाके कौरव सेना घबरा उठी और भ्रांत सी होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, दुर्जय महारथी मद्रराज शल्य के मारे जाने पर आपके सैनिक और पुत्र प्रायः संग्राम से विमुख हो गए। जैसे अगाध महासागर में नाव टूट जाने पर उस नौका रहित अपार समुद्र से पार जाने की इच्छा वाले व्यापारी व्याकुल हो उठते हैं, उसी प्रकार महात्मा युधिष्ठिर के द्वारा शूरवीर मद्रराज शल्य के मारे जाने पर आपके सैनिक बाणों से शक्त विषप्त और भयभीत होकर घबरा गए। वे अपने को अनाथ समझते हुए किसी नाथ की इच्छा रखते थे और सिंह के सताए हुए मृगों और टूटे सींग वाले सांडों और जीर्ण तीर्ण दांतों वाले हाथियों के समान असमर्थ दिखाई देते थे। अजात शत्रु युधिष्ठिर से पराजित हो दोपहर के समय हम लोग युद्ध से भाग चले थे। शल्य के मारे जाने से किसी भी योद्धा के मन में सेना को संगठित करने और पराक्रम दिखाने का उत्साह नहीं था। भारत, प्रजानाथ, भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं को जो दुख और भय प्राप्त हुआ था, वही दुख और वही शोक पुनः शल्य के मारे जाने पर सबके सामने उपस्थित हो गया था। जिनके प्रमुख वीर मारे गए थे, वे कौरव सैनिक महारथी शल्य का वध हो जाने पर पैने बाणों से शक्त विषप्त और विध्वस्त हो विजय की आशा से निराश हो गए थे। राजन, मद्रराज की मृत्यु हो जाने पर आपके सभी योद्धा भय से भागने लगे। 2000 प्रहार कुशल पर्वताकार मत वाले हाथी शल्य के मारे जाने पर अंकुशों और पैर के अंगूठों से प्रेरित हो तीव्र गति से पलायन करने लगे। आपके वे सैनिक रणभूमि में संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग रहे थे और हाँफते जा रहे थे। उन्हें हतोत्साह, पराजित और हताश देखकर भागते हुए विजय की अभिलाषा रखने वाले पांचाल और पांडव उनका पीछा करने लगे। बाणों की सनसनाहट, शूरवीरों का सिंहनाद, शंख ध्वनि, इन सब की मिलीजुली आवाज़ बड़ी भयानक जान पड़ती थी। कौरव सेना को भय से संत्रस्त होकर भागती देखकर पांडवों सहित पांचाल योद्धा आपस में वार्तालाप करने लगे। आज सत्यपरायण राजा युधिष्ठिर शत्रुहीन हो गए और आज दुर्योधन अपनी दैदीप्यमान राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। आज राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मारा गया सुनकर व्याकुल होकर पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरेंगे और दुख भोगेंगे। आज वे समझ लें कि कुंती पुत्र अर्जुन संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ और सामर्थ्यशाली है। आज पापाचारी दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र अपनी भरपेट निंदा करें और विदुर जी ने जो सत्य एवं हितकर वचन कहे थे उन्हें याद करें।
आज से वे स्वयं ही दास्तुल्य होकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर की परिचर्या करते हुए अच्छी तरह समझ लें कि पांडवों ने पहले कितने भी कष्ट उठाए होंगे। आज राजा धृतराष्ट्र अनुभव करेंगे भगवान श्री कृष्ण का कैसा महात्म्य है। और आज वे ये भी जान लें कि युद्ध स्थल में अर्जुन के गांडीव धनुष के टंकार कितनी भयंकर है, उनके अस्त्र शस्त्रों की सारी शक्ति कैसी है और रणभूमि में उनकी दोनों भुजाओं का बल कितना अद्भुत है। जैसे इंद्र ने असुरों की सेना का संहार किया था, उसी प्रकार युद्ध में भीमसेन के हाथ से दुर्योधन के मारे जाने पर आज धृतराष्ट्र को ज्ञात हो जाएगा कि महामनस्वी भीमसेन का बल कैसा भयंकर है। दुशासन के वध के समय भीमसेन ने जो कुछ किया था उसे महाबली भीमसेन के सिवा संसार का कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। देवताओं के लिए भी दुस्सह मद्रराज शल्य के वध का वृतांत सुनकर आज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पराक्रम को भी अच्छी तरह जान लें। आज संग्राम में सुबल पुत्र शकुनी तथा दूसरे समस्त प्रमुख वीरों के मारे जाने पर शत्रु के लिए अत्यंत दुस्सह माद्री कुमार नकुल सहदेव की शक्ति का भी ज्ञान उन्हें आज हो जाना चाहिए, जिनकी ओर से युद्ध करने वाले धनंजय, सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र माद्री कुमार नकुल सहदेव, शिखंडी और स्वयं राजा युधिष्ठिर जैसे वीर हैं, उनकी विजय कैसे ना हो। संपूर्ण जगत के स्वामी जनार्दन श्री कृष्ण जिनके रक्षक हैं और जिन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त है, उनकी विजय क्यों ना हो। अखिल विश्व के प्रभु और जिनकी सबकी इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि जिनके स्वामी और संरक्षक हैं, उन्हीं को लाभ प्राप्त होता है, उन्हीं की विजय होती है, भला उनकी विजय कैसे नहीं हो सकती। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के सिवा दूसरा ऐसा कौन राजा है जो रणभूमि में भीष्म, द्रोण, कर्ण, मद्रराज, शल्य और सैकड़ों हजारों नरपतियों को विजय प्राप्त कर सके। सदा सत्य और यश के सागर भगवान श्री कृष्ण जिनके स्वामी और रक्षक हैं, उन्हीं को सफलता प्राप्त हो सकती है। इस तरह की बातें करते हुए संजय वीर अत्यंत हर्ष में भरकर आपके भागते हुए योद्धाओं का पीछा करते रहे। इसी प्रकार पराक्रमी अर्जुन ने अपनी रथ सेना का धावा किया, आपकी रथ सेना पर धावा किया और नकुल सहदेव और महारथी सात्यकी ने शकुनी पर चढ़ाई कर दी। भीमसेन के भय से पीड़ित हुए अपने उन समस्त योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने विजय की इच्छा से अपने सारथी से कहा, सूत, मैं यहाँ हाथ में धनुष लिए खड़ा हूँ, अर्जुन मुझे लांघ जाने की चेष्टा कर रहे हैं, अतः मेरे घोड़ों को सारी सेना के पिछले भाग में पहुँचा दो। पृष्ठभाग में रहकर युद्ध करते समय मुझे अर्जुन किसी और से भी लांघने का साहस नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही जैसे महासागर अपने तट प्रांत को नहीं लांघ पाता। देखो, पांडव मेरी विशाल सेना को खदेड़ रहे हैं और सैनिकों की दौड़ से उठने वाली धूल सब ओर छा रही है, उसी पर दृष्टिपात करो। सूत, वह सुनो, बारंबार भयंकर भय उत्पन्न करने वाला घोर सिंहनाद हो रहा है, इसीलिए तुम धीरे धीरे चलो और सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करो। जब मैं सम्रांगण में खड़ा होऊंगा और पांडवों का पड़ाव रुक जाएगा, तब मेरी सेना पुनः शीघ्र ही लौट जाएगी और सारी शक्ति लगाकर युद्ध करेगी। राजन, आपके पुत्र का ये श्रेष्ठ वीरोचित वचन सुनकर सारथी सोने के साजबाज से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। उस समय वहां हाथी सवार, घुड़सवार, रथियों की 21,000 केवल पैदल योद्धा और जीवन का मोह छोड़कर युद्ध में टिके कुछ सैनिक बचे थे। वे अनेक देशों से उत्पन्न और अनेक नगरों के निवासी वीर सैनिक महान यश की अभिलाषा करते हुए युद्ध करने के लिए खड़े थे। परस्पर हर्ष में भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने वाले उभय पक्ष के सैनिकों का वह घोर और महान संघर्ष बड़ा भयंकर था। राजन, उस समय भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न चतुरंगी सेना साथ लेकर उन अनेक देशीय सैनिकों को रोकने लगे। तब रणभूमि में अन्य पैदल योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर भुजाओं पर ताल ठोंकते और सिंहनाद करते हुए वीरलोक में जाने की इच्छा से भीमसेन के सामने जा पहुँचे। भीमसेन के पास पहुंचकर रणधर्तुम कौरव योद्धा केवल गर्जना करने लगे, मुंह से कुछ और बात ना कह सके। उन्होंने रणभूमि में वीर भीमसेन को चारों ओर से घेर कर प्रहार आरंभ किया। वे सभी सैनिक कुपित होकर भीमसेन को पकड़ने की चेष्टा में संलग्न हो गए। उनके इस प्रकार सब और खड़े होने पर रणभूमि में भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ,
वे तुरंत अपने रथ से उतरकर पैदल खड़े हो गए और सोने से जड़ी हुई अपनी विशाल गदा को लेकर दंडधारी यमराज के समान आपके योद्धाओं का संहार करने लगे। सत्य पराक्रमी भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके थोड़ी ही देर में धृष्टद्युम्न को आगे किए दिखाई देने लगे। मारे गए पैदल सैनिक खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर सदा के लिए सो गए थे। वहाँ नाना देशों से आए हुए, नाना जाति के, नाना शस्त्र धारण किए हुए, नाना प्रकार के कुंडलधारी योद्धा जितने भी थे सभी मारे गए। तत्पश्चात सेना सहित युधिष्ठिर आदि महारथी आपके महामनस्वी पुत्र दुर्योधन की ओर दौड़ पड़े। उस समय हम लोगों ने आपके पुत्र का भी पराक्रम देखा। कुंती के सभी पुत्र एक साथ प्रयत्न करने पर भी उसे लांघ कर आगे ना जा सके। जब दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना भागने का निश्चय करके अभी अधिक दूर नहीं गई है, तब उसने अत्यंत घायल हुए सैनिकों को पुकारा, अरे इस तरह भागने से क्या लाभ है? मैं पृथ्वी में या पर्वतों पर ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहाँ जाने पर तुम्हें ये पांडव मार ना सकें। अब तो इनके पास बहुत थोड़ी सी सेना शेष रह गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी घायल हो चुके हैं। हम डटे रहे तो हमारी विजय अवश्य होगी। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।